और रुको, यहाँ से बालाजी के डायरेक्ट दर्शन करो। हम भी अपना निवास यहीं बनवा रहे हैं, यही परमानेंट व्यवस्था वही बनाने के लिए ऊपर देख रहे थे, जो बनवा रहे वे कह रहे गुरुजी देख लो। हमने कहा चलो। एक माता जी यहाँ मिली, बहुत ही उनको तो बुढ़ापो है, इधर तो ओनली 27 ईयर। धन्य माता जी कहाँ गए? वो जगत जननी, उनके दर्शन कर लें। कहाँ गई? बताओ। हम ऊपर से चढ़ के देख रहे थे, नीचे देखो, नीचे नीचे। हम कहा जी माता जी आ जाओ। तो हमने सारे काम का खून दिया, बोले हाँ क्या दिक्कत? अरे उधर से बताओ, ऐसे भी भक्त होते हैं। आज देखने कहाँ की हो माता जी? हाँ वहीं पाए जाते हैं ऐसे लोग। परवल की हो? पलवल हरियाणा में है, राजस्थान, हरियाणा। आज का लेट होने का प्रोग्राम था। तो अब कल रात को कौन कौन था? हाथ उठाओ। तो कल रात को, अरे ठीक है, ये हाथ नीचे कर लो। आज कौन कौन आया है? हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हम मिलेंगे, हम मिल गए, यहाँ बैठे विराज लो, आसन ले लो। आज के दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के इस दिव्य धाम धरा पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आए हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक पहली सूचना तो ये दे दें कि 8-9 तारीख तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर हैं। और हर महीने के 15-15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रुकेंगे। तुम्हारी जो शिकायत थी गुरुजी रहते ही नहीं, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर हैं। रुको, जनवरी में 1-2 कार्यक्रम जरूर हैं, लेकिन लगातार 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। कन्या विवाह की तैयारी होगी, लेकिन 1-1 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया। उसी में शिष्य मिलन समारोह, दीक्षा समारोह, उसी 1 महीने के अंतराल में दीक्षा समारोह, शिष्य मिलन समारोह, और साथ ही साथ 3 दिन तक भभूति वितरण समारोह किया जाएगा। और उसी 1 महीने में जिन भक्तों की 21 पेशी हो गई, उनको भी 1-1 मिनट मिला जाएगा। भाई नए लोगों को तो मिल रहा है, पुरानों को भी तो मिलना है। ये जरा भाई माइक ठीक कर दो। तो जितने भी लोग आज के दरबार में यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, नाना प्रकार की अर्जी लेकर, मनोरथ रहकर, हम अपने श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, आप सब पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो, दादा गुरु जी की कृपा हो, और जो जो भी मनोकामना लेकर आए हो, जाओ वो पूरी हो जावे। साधु जी, ओ साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर वाले श्री चमीटा वाले बाबा की। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू है, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। और जो जो मनोकामना लेकर आए हो, जाओ, यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी भी सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा के जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की यह परंपरा। हमारे दादा गुरुजी, उनके भी गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। एक और बताएं,
आज तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन ने बागेश्वर धाम के लिए जैसा भी सोचा वैसे ही पाया। आज की एक सुबह सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कोई पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, बोले चुनाव होगा ये वो दुनिया का। हम देखो हम 3-13 में तो पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा नहीं। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं है बागेश्वर धाम के नाम से। सेम टू यू बोल देना। अपने बालाजी बहुत ताकतवर है। एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना ही को सब पत्ता साफ हो जाता है। हाँ हाँ, हमने तो बड़े बड़े दुश्मन, नेशनल और इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान हो जाते। देखो हम आपको बताना ये चाहते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। जय श्री राम। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। और मेरे पागलों, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजाकर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है। हम चाहते हैं इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जावे, सब हनुमान जी के दास हो जावे। क्यों? और देवता चित्त न धरई हनुमत से। हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलयुग के राजा। जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के ही माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। इसीलिए तो चारों युग है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। कलयुग में भी श्री वीर बजरंग बली का प्रताप है। फिर आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह हैं, पर हवा भी सब जगह है। पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती, उसी प्रकार संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी किलकोर करते हुए बैठ जाते हैं। उसी धाम का नाम है, क्या नाम है? बागेश्वर धाम। और जितने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरुजी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए है जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम्हारे लिए तो हम तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? अच्छा एक बात बता, जो विदेशों की पर्चा बना सकते क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? विचार करो, हैं? जो विदेशों के पर्चा बना सकते क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? फिर क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, पर हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या भगवान कृपा करते होते? वो तो गूंगों की भी सुनते हैं। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पे भी कृपा करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग्य नहीं होता? तुम कहते भाग, तो भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ ही नहीं है तो क्या वो बिना भाग्य के आए क्या? नहीं, भाग या सुनना परमात्मा मुंह से नहीं सुनता, दिल से सुनता है। और प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। हनुमान जी सुनते हैं, बालाजी तो सुनते हैं। इसलिए तुम जिस पावन तीर्थ पावन धाम श्री बागेश्वर वीर बजरंग बली सन्यासी बाबा के चरणों में विराजमान हो, जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, मेरे पागलो तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, खाली हाथ नहीं जाओगे।
और हाँ, लेकिन नियम का